जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने सारे काम बखैर आफियत अंजाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं यूके में लैंड होने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स की और लोगों की जिनको जॉब तलाश करने में दुश्वारी आती है, और जॉब को किस तरह से अप्लाई करना है या किस तरह से ढूंढना है ताकि आपको जो है कोई अच्छी जॉब आपकी जो आप कर सकें और आपके एक्सपेंसेस पूरे हो सकें, वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर एक मिथ है कि भाई यूके में आकर आपको कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, देसी जो भी है उसके पास काम नहीं करना है, वो आपसे काम बहुत ज़्यादा लेगा और आपको पे बहुत कम करेगा। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, और मैं इन सब मिथ्स से आज पर्दा उठाने लगा हूँ और आपको असलियत, रियलिटी जो है वो बताने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इसको कंप्लीट देखिएगा, आपके लिए जॉब ढूंढना इस वीडियो के बाद बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे बात कर लेते हैं कि जी जो देसी हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, बंगाली हैं, वो हमें जॉब्स अगर देते हैं पहले नंबर पे तो क्यों नहीं देते, और अगर देते हैं तो हमसे काम क्यों लेते हैं। लेट मी क्लियर यू द कॉन्सेप्ट। देखें, सबसे पहले अब मैं एक पाकिस्तानी हूँ, फ़र्ज़ करें मेरा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, आप मेरे पास आ जाता है, कोई भी बंदा आता है ABC, कहता है सर मुझे जॉब चाहिए, तो मैं उसको ऐसी जॉब तो नहीं दे दूँगा। मेरा एक रेस्टोरेंट है, मुझे वेटर की ज़रूरत है, मुझे बर्गर बनाने वाली की ज़रूरत है, पिज़्ज़ा मेकर की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैं चेक करूँगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, दैन ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग मैं उसको जॉब दूँगा। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप जो है उसको प्रेजेंट करिए कि मैंने भाई ये काम किया है, मैंने कस्टमर सर्विस में काम किया है, मैंने पाकिस्तान में ये काम किया है, उसको बताइए। और दूसरी बात, अगर वो आपको हायर कर लेता है, फर्स्ट पॉइंट, वो आपको हायर कर लेता है। हमारे यहाँ मिथ बहुत ज़्यादा है कि आपको यूके में अगर या किसी भी फॉरेन कंट्री में आपको अगर हायर कर लेता है कोई देसी, तो वो आपसे काम बहुत लेता है। तो भाई काम के पैसे मिलेंगे, फ्री में तो नहीं देगा कोई भी। पहले तो जॉब नहीं है, जॉब मिल जाती तो काम बहुत लेते हैं, तो भाई जॉब का मतलब ही काम है। तो काम मिल गया तो आपको काम करना है। हमारे यहाँ होता है क्या है कि जब हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें बता दिया जाता है कि भाई ये जो है देसियों के पास हमसे काम बहुत लेंगे, हमसे ये सारा कुछ करवाएंगे, तो फिर हम भी ये माइंडसेट बना लेते हैं कि भाई ठीक है, तुम अगर पैसे कम दे रहे हो या जो भी है, तो हम भी फिर काम नहीं करेंगे, हम भी काम चोरी करेंगे। हालांकि ये जो चीज़ है, ये देसी एम्प्लॉयर को पता होती है कि ये बंदा पाकिस्तानी है, इंडियन है, ये काम से भागेगा, और हम बेसिकली काम से भागने वाली कौम है, पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पे बात करूँ। तो जब हम काम से भागते हैं तो फिर वो देसी बंदे के जो माइंड में हमारा इमेज जाता है, वो ये जाता है कि नहीं, फिर वो आपको रगड़ा देता है, ठीक है, और आपको काम भी बेशक 2 हफ्ते का दे, 1 हफ्ते का दे, फिर आपसे ना ले, क्योंकि उसको एक बंदा चाहिए जो उसको काम मैनेज करके दे। यहाँ पर मैं काफ़ी स्टूडेंट्स से मिला हूँ जिन्होंने अपने देसी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उन देसी एम्प्लॉयर को, यानी जो मालिक था, उसको काम करके दिखाया, एवरीथिंग मैनेज। मालिक ने कहा ये करो, उन्होंने करके दिखाया। मालिक ने कहा शीशे साफ़ करो, उन्होंने किए। हालांकि वो आए पिज़्ज़ा मेकिंग के लिए थे, लेकिन किए, उन्होंने फ्लोर साफ़ किया, उन्होंने सारा कुछ किया। और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 1 हफ्ते के बाद मालिक ने कहा भाई कोई और आए ना आए, तू भाई पक्का है, तूने मेरे रेस्टोरेंट को संभालना है। एक हफ्ते में उन्होंने पक्की जॉब हासिल की हैं। क्यों? अपना काम करके दिखाया। तो दोस्तों, अपना काम करके दिखाएं यार, इट डजेंट मैटर, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो जस्ट गो एंड डू योर वर्क एज लाइक आप उसको काम करके दिखाएं, ठीक है। और काम करके दिखाएंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि किसी के पास भी जाएंगे वो आपका पे रेट भी अच्छा करेगा। शुरुआत में तो कोई भी बंदा आपको रेट जो है वो अच्छा नहीं देता, सो आपका वो पे रेट भी अच्छा करेगा, वो आपको रखेगा भी साथ, और वो आपको फर्दर भी करेगा, क्योंकि आप उसके काम में उसको दिलो जान से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये दिख जाता है जब आप करते हैं, जब आप काम चोरी करते हैं फिर भी दिख जाता है, और उसके बदले में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। ठीक हो गया जी, ये तो मिथ हो गया क्लियर पाकिस्तान। ये आप करके देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको इससे 100% फ़ायदा होने वाला है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जी। तो दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो है कि जॉब को हासिल किस तरह से किया जाए। और आपको अगर किसी गोरे, जो कि प्रेफर किया जाता है कि आप किसी गोरे एम्प्लॉयर के पास काम करें, तो जॉब हासिल कैसे करनी है, मैं दोनों का बताऊँगा, देसी का भी और गोरे का। देखिए, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, व्हेनेवर आप जॉब को जा रहे हैं ढूंढने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में, किसी कपड़ों की शॉप में, किसी भी शॉप में, मोबाइल शॉप में, सो डू नॉट एवर गो लाइक विद अ रफ ड्रेसिंग, और ना आपका बाल बने हुए हैं, ना आप नहाए हुए हैं, आप उठे हैं, आपने कहा जी मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ जॉब के लिए, सो दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू। द रीज़न इज़, इन्होंने तरक्की की है, दे आर सीकिंग फॉर द पीपल जो कि मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल दिखते हैं, प्रोफेशनल बात करते हैं, उनका बोलना चालना अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो फुली, तो उनको ये लोग देखते हैं। देखने से पता चल जाता है कि ये बंदा हमारे काम का
है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ड्रेसिंग पर प्रॉपर ध्यान दें। एक अपनी कैजुअल पैंट लें, ड्रेस पैंट लें, ड्रेस शर्ट लें, उसके ऊपर एक कोट पहन के जाएं। आप कोट को जो है इंपॉर्टेंस दें, कोट पहने और टाई ना लगाएं। टाई इज़ फॉर द मोर प्रोफेशनल जॉब्स, लेकिन आप पैंट शर्ट उसके ऊपर कोट, अच्छा वाला बेल्ट यूज़ करें। अपने बालों को बना के जाएं, अपने शूज़ अच्छे यूज़ करें। ये ना हो कि पैंट क्या ड्रेस पहनी है और उसके नीचे जॉगर पहने हुए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने स्निकर्स नहीं पहने, कैजुअल शूज़ नहीं पहने, फॉर्मल शूज़ पहन के जाएं, एक फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी उसको अच्छे तरीके से बात करें, उसको प्रेजेंट करें कि भाई मैं, इसको कहते हैं बी प्रेजेंटेबल आप लगने चाहिए, और उसको बात करके दिखाएं कि मैं काम करने के लिए आया हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। यही चीज़ गोरा, और गोरा एम्प्लॉयर तो ये चीज़ खास तौर पर नोट करता है, अपनी वेबसाइट पे मेंशन करता है, इफ़ यू आर कमिंग टू द जॉब डजंट मैटर वट एवर बट बी प्रेजेंटेबल। ठीक है, कि अपनी प्रेजेंटेशन को जो है ना, आप दिखने अच्छे चाहिए, आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, और फिर कॉन्फिडेंस लेवल, ताकि अगला गोरा देखे कि यार दिस इज़ द मैन। आप इंग्लिश के ऊपर काम कीजिए, अगर आपको नहीं आती इट डजंट मैटर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको टूटी फूटी भी आती ना, उसको इस कॉन्फिडेंस से बोलें कि वो कहे कि यार ये बंदे में कॉन्फिडेंस है, इसको काम करना आता है। तो ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंस, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, ये सब बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएँ। तो अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि आपने जॉब्स को ढूंढना कैसे और अप्लाई कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप आते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यहाँ स्टूडेंट सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं है, अब आपने अपना रेंट देना है और समहाउ आपने फ़ीस भी मैनेज करनी है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हाउ टू मैनेज फ़ीस इन यूके। तो आप, ये सारे चीज़ें आपके सर पर हैं और आप कुछ 500-600 हज़ार लेके आए हैं, वो तो आपका 1-1.5 महीने में रेंट शेंट एडवांस देते हुए निकल जाएगा। सो नाउ व्हाट टू डू। तो देखिए, जॉब अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने जो भी एजुकेशन की है, उस एजुकेशन की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग या आपने जो भी काम किया है, अपने लिंक्डइन, मैं फिर कह रहा हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल को मैनेज करें। प्रोफाइल आप अगर मुझे कहेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा, थोड़ा सा उससे आइडिया लें, तो आपको फिर वो उस तरह से प्रोफाइल मैनेज करें। प्रोफाइल मैनेज करके अपनी इंडीड पर फिर प्रोफाइल मैनेज करें। ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, क्योंकि फिर ये जब आपकी मैनेज होंगी, फिर आप किसी भी और रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सो यू कैन मेक कॉपी योर डाटा फ्रॉम लिंक्डइन और इंडीड, और आप वहाँ पे पेस्ट करके अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। तो आप जब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आप ऑनलाइन अपनी लिंक्डइन पे या इंडीड पे आप जाकर वहाँ पर सर्च करें, जिस टाइप की आपको जॉब चाहिए, वेयर हाउस की चाहिए, आपको रिसेप्शनिस्ट की चाहिए, आपको किसी ऑफिस में चाहिए, किसी स्टोर में चाहिए, व्हाट एवर जॉब डू यू वांट, प्लीज़ गो एंड वहाँ पर सर्च करिए। पार्ट टाइम चाहिए, वो आपको जॉब सर्च करके देगा, करें। मैंने यहाँ महीने में 4 कॉल्स रिसीव किए हैं, 1-2 जगह पर इंटरव्यू भी दिया, जॉब हुई भी है। मैंने, बहुत सारे लड़कों ने मैकडोनल्ड पे दिया, KFC पे दिया, अमेज़ॉन पे दिया, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, उनका नहीं हुआ, मेरी जॉब्स आईं, क्योंकि प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैनेज करके उनको प्रेजेंट की, और इंटरव्यू ऑनलाइन हुए मेरे। लेकिन मैं ऑनलाइन में भी प्रॉपर ड्रेसअप होके, बालों को बना के, प्रॉपर एक जगह पर बैठा, मैंने उनको इंटरव्यू में भी बात अच्छे से की, फिर ताकि उनको पता चले। ये नहीं है कि जी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है, आप उठे ऐसे सो सूट के जनाब मैं इंटरव्यू देने लगा, ऐसा नहीं होता। आपको बी प्रोफेशनल। ये लोग बहुत फास्ट हैं, ये काम को बहुत प्रेफर करते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म को बहुत प्रेफर करते हैं और फोकस करते हैं कि कितना बंदा प्रोफेशनल है, वो मैनेज किस तरह से कर रहा है। ठीक है, अगर आप कोई भी काम देते हैं, आपको एक एरिया दिया गया है कि आपने इसकी सेटिंग करनी है, आप कितने अच्छे से सेटिंग करते हैं, आप खुद को कितना साफ़ रखते हैं, आप कितनी अच्छी से वहाँ की सफाई करते हैं या उसको मैनेज करके दिखाते हैं। सो दिस इज़ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपको जॉब देंगे। तो लिंक्डइन, इंडीड पर आप अपनी जॉब्स अप्लाई करें, फेसबुक मार्केट प्लेस पर जॉब अप्लाई करें। और अब आपने ऑफ़लाइन जाना है, तो ऑफ़लाइन जैसे आपकी कुछ रेस्टोरेंट्स हो गए, डोमिनोज़ हो गया, स्टारबक्स हो गया, उनके जो हैं कोशिश करिए कि ट्राई करें कि उनका हेड ऑफ़िस किधर है। जब आपको हेड ऑफ़िस का पता लग जाए, एड्रेस गूगल से सर्च करें कि आप किसी भी, फ़र्ज़ करें आप डोमिनोज़ में जाते हैं, सर्च कि वेयर इज़ डोमिनोज़ हेड ऑफ़िस इन लंदन, आप लंदन में हैं, मैनचेस्टर में हैं, जहाँ पे भी, वो सर्च करें, फिर उस हेड ऑफ़िस में जाएँ और वहाँ पर जाकर अपने CV, एंड देन अगेन ब्रो, ये नहीं है कि मैं अभी कौन सा इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ CV देने के लिए जा रहा हूँ। बी प्रेजेंटेबल, तैयार होके जाएँ, इस तरह जाएँ कि अब लंदन के मेयर तो आप ही हैं, तो इस तरह से जाएँ और वहाँ पर जाकर अपनी CV दें, ताकि अगले बंदे को पता हो, वो
उसके पास हज़ारों बंदे आते हैं लोगों के पास। तो आप अगर उनमें से यूनिक लग रहे हैं, आपका बात करने का स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कंसिडर यू। तो जब आप उसमें जाएंगे और वो आपको फिर जॉब के लिए कंसिडर करेंगे, तो इस तरह आप उनके हेड ऑफिस में जाकर अप्लाई करें, वेबसाइट्स पर ऑनलाइन अप्लाई करें, अमेज़ॉन जॉब्स पर जाएँ, मैकडोनल्ड्स के कैरियर्स पर जाएँ, KFC के कैरियर्स पर जाएँ, तो आपको लीगल जॉब तो मिलने ही वाली है जो NI पे आपको मिलती है। आपका एक्सपेंस और रेंट तो निकलने वाला है। तो ये थोड़ा सा चीज़ों को फोकस करें। बाकी इन सब चीज़ों से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी। आप काम करके दिखाएं जहाँ पे भी जाते हैं, तो आपके आगे भी फ्यूचर में जो प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर आप जाते हैं तो एम्प्लॉयर इज़ ऑब्जर्विंग यू। पाकिस्तान वाला सीन नहीं कि जॉब लग गई बस ठीक है, एम्प्लॉयर को भी बंदा चाहिए था, इनको भी बंदा चाहिए था, आपको भी काम चाहिए था, बस आप जा रहे हो अपना टाइम पूरा करके आ रहे हो। जो इस तरह से करते हैं वो सबसे बड़ा पंगा करते हैं, और इस तरह से आप कभी भी यहाँ पर सेटल नहीं होने वाले हैं। सो प्लीज़ बी मैच्योर, और जो भी जॉब आप करें वो आप प्रॉपर जो है एक जो तरीके कार है उसके साथ करें, ताकि वो आगे आपको फ्यूचर में उसके प्रॉस्पेक्ट्स मिलें। काम करके दिखाएं, काम करें, ये नहीं है कि सिर्फ टाइम स्पेंड करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी टिप्स अगर आप अपना लें तो मैं तो डेफिनेटली आई एम गोना से कि बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुझे तो भाई हो रहा है। तो मैं अपने एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हाउ टू कवर फीस और 1-2 और वीडियोज़ आ रही हैं, तो उसमें वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा दा वास्ता यार, अमल कर लेना।